विक्रमादित्य के बारे में। तो विक्रमादित्य थे, उसे जेल में थे परंतु ठीक ठाक थे। उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक, जब राजा थे तो नीति शतक लिखा, वैराग्य शतक। उसमें लिखा है उन्होंने, जिसे मैं चाहता हूं वो किसी और को चाहती है, जिसे वह चाहती है वो किसी और को चाहती है। मतलब पहला जो स्रोत लिखा ये। फिर अगला लिखा उन्होंने, धिक्तम च, तुम चाहो तो लिख सकते, धिक्तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च। फिर से बोलता हूं, धिक्तम च, उसे धिक्कार है, ताम च, इसे भी धिक्कार है, सबको धिक्कार, मदनम च, काम देवता को भी धिक्कार है, तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च, मुझे भी धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। हम सबको धिक्कार है। क्यों? हम लोग माया की लीला में आ गए। मैं उसके चक्कर में पड़ गया। वैराग्य ले लिया, गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, हम हठयोगी हैं, हमारे जीवन में काम का कोई स्थान नहीं है। तुम काम लिप्त हुए और तुमने अपनी रानी के चक्कर में पड़ के इतना सारा गड़बड़ की, राग द्वेष के चक्कर में पड़ करके तुमने अपने भाई को निकाला। अब तुम एक काम करो, तुम्हारी प्रूफ तब मिलेगा जब तुम पिंगला के पास जाकर उससे भिक्षा लेकर के आओगे। पिंगला के पास जाकर के उससे भिक्षा लेकर के आना और ये कहना, माता मुझे भिक्षा दे दे, माता भिक्षा दे दे, भिक्षाम देही। अब कौतुकी दो शिष्य भी खड़े कर दिए गोरखनाथ ने लीला से। विक्रम राज सिंहासन पे बैठे, विकल दुखी मन से जंगल में साधना कर रहे। उन्होंने कहा, करी काश पिंगला को विवेक जाग जाए और ऐसी भिक्षा दे दें। अब पिंगला ने सोचा कि वे भिक्षा लेने आएंगे, तो मैं क्या करती हूं कि अब मैं पश्चाताप करने लगी। पिंगला, मैं जितने ज्यादा अच्छी तरह सज सकती हूं उतनी अच्छी तरह सजूंगी, ताकि भर्तरी फिर से वापस मेरे अंदर पत्नी का रूप देख लें और मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लें। तो सज धज के गई भिक्षा मांगने के लिए भर्तरी से। उन्होंने कहा, भिक्षाम देही। माता नहीं कहा। आए तो उन्होंने कहा, ये भोगी की भिक्षा है, योगी की भिक्षा नहीं है। बोले, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, योग बल से सब पता चल जाता है। तुमने कहा था मां? बोले, नहीं मां नहीं कहा था, वो जिस तरह से सजी धजी थी वो देख करके फिर मां कहते नहीं बना, बुरा मान जाती तो। अब वो जिस पत्नी के साथ रहे हैं वो पत्नी का भाव मन में से अभी से निकला नहीं। भिक्षाम देही। फिर उन्होंने कहा, फिर से जाओ, फिर से जाओ। तपस्या करते करते जंगल में भटकते रहे। धीरे धीरे उन्होंने नाड़ी दोष निकाला, साधना करवाई, फिर भिक्षा लेने गए। दूसरी बार फिर भी नहीं मां बोल पाए। फिर तीसरी बार गए, तो तीसरी बार गए तो फिर भी मां नहीं बोल पाए। तो उन्होंने आके सोचा, शिप्रा में डूब जाते हैं। उज्जैनी की बात है ना, शिप्रा में डूब जाते हैं। अब इसके क्योंकि हमसे बोलते नहीं बन रहा है और भगवान कह रहे हैं कि बार बार जाके भिक्षा मांगो। तो उन्होंने बचाया, गोरखनाथ जी ने कहा, तुम मन निर्मल करो और तुम्हें मां लगने लगेगी। तुम्हारा जैसे मन निर्मल हो जाएगा तुम्हें मां लगने लगेगी। तुम उसमें जगन माता के दर्शन कर सकोगे। तुम्हें योग द्वारा अमृत मिलना था, उस अमर फल के द्वारा नहीं, योग द्वारा अमृत मिलना था। इसलिए स्वस्थ चित्त से साधना करो। स्वस्थ चित्त से साधना की। भर्तहरि ने सजी हुई पिंगला से मनुहार की और अब आसक्ति की डोर सारी मिट गई, सारी की सारी। और उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शिव उपासना करो। पिंगला नर्मदा का अवतार थी, ऐसा कहा जाता है। पिंगला नर्मदा नदी जिसके माध्यम से बाद में निकली है, नर्मदा का अवतार थी। तुम जननी हो, प्रत्येक नारी जननी है। सभी छोड़कर, भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, इन सबको छोड़कर प्रिय परिवार सदन सुखदाई, जो प्रिय परिवार, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर। अब मेरे बारे में लोग, मेरे को प्रश्न मिले आज, उसमें लिखा है, आप 2012 में सब छोड़ के जा रहे हैं, आप मिलना भी कम कर रहे हैं, ऐसे में हम लोग कैसे मिलेंगे और अपने प्यारे प्यारे सर को, प्यारा श्रद्धेय को, अपने पिता को कैसे हम पा सकें? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे बीच में ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। बस थोड़ा सा ये प्रिय परिवार सदन सुखदाई, मतलब थोड़ा सा इसके बंधन कम कर रहे हैं, थोड़े से हल्के से, बस, है ना। क्योंकि रघुनाथ जी हृदय में आकर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है ना, श्री राम हमारे हृदय में रहे, उसके लिए जरूरी है कि इसको तोड़ना है, इन संबंधों को तोड़ना है। तो तोड़ लिए, वैसे बहुत संबंध तोड़ लिए, बहुत कुछ संबंध तोड़ लिए हमने पिछले 20-25 साल में। इसकी बहुत कड़ी साधना की है। सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा कुल किसी का नहीं होता जितना बड़ा कुल मेरा है। कुलाधिपति हूं ना, इसलिए तुम लोग सब मेरे बच्चे हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। और मैं प्यारे प्यारे बच्चे जब बोलता हूं तो मेरे अंदर में हृदय से लगता है कि आभास होता है कि वास्तव मेरे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं, मैं इनका पिता हूं। पर इनसे ज्यादा मोह भी नहीं करना चाहिए, इनसे ज्यादा ममता भी नहीं करनी चाहिए,
इनसे क्या करना चाहिए? इनको प्यार, आशीर्वाद सब देना चाहिए और भगवान तुलसीदास जी की बात मानना चाहिए। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, जो जाति धर्म कुल जाति धर्म धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें ही रही उरलाई, जो सबको छोड़कर तुम्हारे हृदय में निवास करे। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करिए। आप कहोगे कि भाई साहब, डॉक्टर साहब 14 में से 13 घर में रहो ना, इस घर में मत रहो ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सबकर ममता ताग बटोरी, सारी ममता को छोड़ छाड़ के धागे धागे बांधा। मम पद मनसी, मेरे में मन लगा करके, मन से बांधी बर डोरी, मेरे साथ अपने मन को बांध लिया है, ये मेरे सच्चे भक्त हैं। सब कर ममता ताग बटोरी, ताग यानी धागे की तरह से धागे धागे करके बटोर लिया, पूरे इकट्ठा कर लिया। मम पद मनसी बांधी बर डोरी। अब 13वें पे चलते हैं। स्वर्ग नरगु अपु वर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुमाना। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण रूपी धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और सदा मन से सदा आपका ही दास है। हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा करिए। अब भगवान राम का सबसे ट्रेडिशनल चित्र कौन सा है? धनुष बाण लिए हुए चित्र है ना। अगर कृष्ण का चित्र देखें तो कभी नीचे वो न मक्खन खाते हुए, या फिर गोवर्धन धारण किए हुए, या फिर बांसुरी बजाते हुए गाय के साथ, गौ माता के साथ, है ना, वो अलग चित्र हैं उनके, या फिर रास नचाते हुए, ढेर सारे चित्र हैं, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम थे तो उनके फोटोग्राफ भी बहुत सारे हैं, और उनके साथ अवतारी लीला करने वाले ढेर सारे लोग। परंतु भगवान राम का जो चित्र आता है तो वो निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, धनुष बाण धारी जो राम का रूप है, उसी रूप में धारण किए वो आपको देखता है। तुलसीदास जी के दिमाग में से वो छवि जाती नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे तिलक देत रघुवीर, है ना। तुलसीदास जी ने चित्रकूट में ही घाट पे वहां पे तिलक किया था, और भगवान जो थे उस वेश में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि धनुष बाण लेके हाथ में प्रकट हो तब पता चलेगा कि आप हैं, तब प्रकट होगा पता। अब मान लो गुरुदेव आ भी जाए कभी और कहीं ऐसे आ जाए किसी गेरुए कपड़ा उपड़ा पहन के, तो हम तो नहीं पहचानेंगे, हम तो कहेंगे धोती कुर्ता पहन के आओ हमारे पास, तब गुरुदेव हम पहचानेंगे कि आप हैं हमारे, हमें आपके दास। हम पहचानेंगे जिस रूप में हमने देखा है, जिस रूप में हमने जाना है, जिस रूप में हमने गुरुदेव को सही अर्थों में। ये जो चित्र है मेरे सामने खींचा गया था गुरुदेव का, ये वाला, और एक दत्ता जोशी थे, दत्तात्रेय एम जोशी, मराठी कार्यकर्ता थे गुरुदेव, भोपाल के, बहुत ही अच्छे। ब्रह्मचर्य की प्रदर्शनी उन्होंने बनवाई हमसे 77-78 में, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक आपका सहयोग चाहता हूं, आप गुरुदेव को मुस्कुराने के लिए कुछ बातें करो, मैं उनके कई फोटो लेता हूं। उन्होंने करीब करीब कुछ नहीं तो 25 फोटो लिए, और गुरुदेव मुझसे मुस्कुरा के बात करते रहे। बोले क्या कर रहा है दत्ता जोशी तू? बोले गुरुदेव फोटो ले रहा हूं, आप बस बात करते रहिए। कंट्रास्ट दिया, सब कुछ दिया, और ये फोटो लिया, तो ये सबसे आदर्श फोटो माना जाता है गुरुदेव का, इसमें वो आकर्षण है, और गुरुदेव ने भी इसको पसंद किया था। इसी चित्र को हम जगह जगह स्थापित भी करना चाह रहे हैं। अभी गुरुदेव का एक वो बूढ़ा सा चित्र आता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता, वो उसमें दादाजी जैसे दिखते जरूर हैं, पर हमको गुरुदेव को इस रूप में दिखाना है, धनुष बाण लिए हाथ, वो आक्रोश, अनीति के प्रति आक्रोश, लोगों के मन में क्रांति, विचार क्रांति की आग लगाने वाले, वो स्वरूप होना चाहिए, तब हमको लगेगा कि हाँ ये श्री राम है। तो श्री राम का स्वरूप कैसा हो? स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, वह जहां तहां सब जगह, हर जगह कौन दिखना चाहिए बताओ? केवल धनुष बाण लिए हुए श्री राम दिखाई देना चाहिए। ऐसे भक्त के हृदय में निवास करें। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। भक्त ज्ञानी योगी जो होता है ना, उसी क्षण मुक्त हो जाता है, स्थान वेश नाम परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। स्वर्ग नरक, अब स्वर्ग और मोक्ष में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप नरक में भी हैं तो मुक्त हो जाएंगे, स्वर्ग में है तो ही मुक्त हो जाएंगे, और अपवर्ग मोक्ष में है तो हर जगह आप ही दिखाई देते हैं।